गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव करना है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 लॉग विद बेस ई ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स जो होगा इसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जो सॉल्व करना है इसको अगर हम आई सपोज कर लें तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स विद बेस ई इंटू डी एक्स है, या यहाँ पे बेस ई है, इसको हम ln x नेचुरल लॉग है तो ln x भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 0 to a f ऑफ x के लिए क्या हो जाएगा 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो पाई बाई 2 लॉग विद बेस ई, यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स के जहाँ पे x है वहां पे हम पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करेंगे और इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया क्योंकि ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। तो 0 to पाई बाई 2, चलो इसको डायरेक्ट ln, क्योंकि बेस ही है ln, यहाँ पे हमारा हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। तो i की वैल्यू यहाँ पे ये वाली थी, जो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये मिला। तो अगर दोनों, क्योंकि i के बराबर है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 2i। इसको और उसको जब ऐड करेंगे क्योंकि दोनों i के इक्वल है तो आएगा 2i और इक्वल हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, और दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है दोनों में। तो ln sin x प्लस ln cos x इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा। यहाँ हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे log m प्लस log n है तो बन जाएगा log m प्लस n। तो यहाँ पे आएगा 0 to पाई बाई 2 ln sin x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स। तो क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास sin x इंटू कॉस x है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 टाइम sin 2x। तो 0 से पाई बाई 2 ln, अंदर हमारा बन जाएगा sin 2x बाई 2, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो 2 sin x इंटू कॉस x होगा तो 2 से 2 कैंसिल बनेगा, ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी फिर से इन दोनों पे यूज करेंगे। तो m बाई n है, हमारा बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 ln साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, और बाई 2 है तो माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि माइनस होके टूटेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से, चलो यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा ln 2 और dx। तो लिमिट क्योंकि दोनों पे है तो एक बार हमारा आ जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 ln sin 2x dx और माइनस
सेकेंड वाला पार्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा और हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, तो इसके साथ जब रखेंगे तो -ln2dx हो जाएगा। तो इस वाले का इंटीग्रेशन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और सीधे हम लिमिट पुट करके रखेंगे। बात आता है हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे कैसे। तो इसको अगर हम I1 कहें तो I1 इज इक्वल टू, तो I1 हमारा 0 से π/2 ln sin ऑफ 2x इंटू dx है। तो I1 को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे 2x से अगर हम यहाँ पे x लाना चाहें या यहाँ पे हम एक वेरिएबल 2x यहाँ पे t रख लें, तो करना क्या है, हमें 2x इज इक्वल टू t रखेंगे तो हमारा बन जाएगा 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt, या कह पाएंगे ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू dt/2। और जब भी x की वैल्यू 0 होगी, जब 0 होगा तो t की वैल्यू भी 0 आएगी, एंड x की वैल्यू जब π/2 होगी तो यहाँ पे पुट करेंगे π/2 तो t की वैल्यू पाई आ जाएगी। तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन बन के आएगा 0 से पाई ln sin t और dx के यहाँ पे हमारा dt/2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 2 हमारा आगे आ जाएगा तो 1/2 यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से पाई ln sin t dt। फिर से हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यही वाला कि अगर हमारा 0 से f ऑफ x इंटू dx है तो ये बराबर होगा 0 से f ऑफ a माइनस x इंटू dx के। तो ये वाला प्रॉपर्टी हम फिर से यूज करेंगे यहाँ पे। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो फिर से यही चीज आ जाएगी। चलो दूसरी प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी यूज करना है 0 से 2af ऑफ x dx। ये क्या होगा, 2 टाइम 0 से f ऑफ, यहाँ पे a हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x इंटू dx। तब अगर हमारा f ऑफ a माइनस x जो है 2a माइनस x जो है fx के बराबर आए। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम जब पाई माइनस साइन पाई माइनस टी करेंगे तो फिर से हमारा साइन टी आ जाएगा। तो सेम वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब हम कह पाएंगे वाला फॉर्म है। तो यहाँ पे π/2 है तो यहाँ से यहाँ हमारा पाई को हम लिख पाएंगे 2 इंटू π/2 और 2 बाहर आएगा तो 1/2 इंटू 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन बनेगा 0 से π/2 ln sin ऑफ t इंटू dt। तो हमारा t से 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको तो फिर से हमारा मिल जाएगा वही 0 से π/2 ln sin t इंटू dt। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा t है, अगर t जो वेरिएबल है उसको हम चेंज कर दें तो t के जगह पे अगर x रखेंगे, क्योंकि हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन में
जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करती, तो वहाँ पे हम x भी रख सकते हैं। तो बन जाएगा हमारा ln साइन x इंटू डी एक्स। तो जहाँ यहाँ पे t है वेरिएबल हम चेंज कर देंगे x में। तो देखेंगे ये हमारा फिर से जो i सपोज किए थे उसके बराबर आ जाएगा। तो इतना नोट करेंगे, आगे हम इसको फिर करते हैं। तो यहाँ पे जा रखेंगे हमारा, अभी यहाँ पे सॉल्व करते हुए जब इसको आए हैं तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देख रहे हैं हमारा जो I1 है वो फिर से I के बराबर आ जा रहा है। तो चलो यहाँ पे लिखा जा रहा होगा इसी में। जो हमारा 2i है वो I1 प्लस माइनस ए वाला इंटीग्रेशन के बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा I1 और I1 हमारा I के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग निकाले थे I1 हमारा I के बराबर है, तो हम I1 के जगह पे I पुट करेंगे और माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 ln 2 इंटू डी एक्स। तो ये हमारा कांस्टेंट जैसा है तो बाहर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब i उस साइड जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा 2i माइनस i बन जाएगा और यहाँ पे हमारा आएगा माइनस। अब इसका हम इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो ln 2 इंटू एक्स, ln 2 बाहर कर लेंगे 1 का करेंगे तो x आएगा और लिमिट हम पुट करेंगे इस पे पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2। तो लिमिट पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस और जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, 0 पुट करने पूरा 0 हो जाएगा तो कह पाएंगे माइनस पाई बाई 2 इंटू ये वाला चीज रखना है ln 2। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना भी था कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे i 2i माइनस i इज इक्वल टू ये i हो जाएगा। तो कह पाएंगे i के बराबर होगा और i जो है हमारा माइनस टाइम इसके बराबर। वही इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, हमारा ये वाला फॉर्म आएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ही बनेगा। तो ये वाला हम लोग याद भी रखते हैं कभी कभी, इसका यूज हम कहीं जगह पे डायरेक्ट कर लेंगे जब भी ऐसा कुछ केस मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमें याद क्या रखना है कि जो ये वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से, चलो अलग से लिख लेंगे, 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ इन x इंटू डी एक्स। ये बराबर होगा 0 से पाई बाई 2 ln cos x इंटू डी एक्स के, और ये दोनों बराबर आएगा माइनस पाई बाई 2 इंटू ln 2 के।
ये याद रखना है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, प्रूव करना है 0 से पाई x इंटू ln साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू ln 2। तो हमें ये प्रूव करना है। सेकेंड क्वेश्चन, तो अपने से एक बार ट्राई करें इस पर कि इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो कैसे क्या करेंगे। एक बार ट्राई करके देखें, आसान सा है। चलो ये सॉल्व करना है। लिखते हैं 0 से पाई x इंटू ln साइन x इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जो था 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स, वो बनता था 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स। तो ये बनेगा 0 टू पाई x के यहाँ पे हम पाई माइनस x पुट करेंगे, और अंदर जहाँ और x है वहाँ भी हम पाई माइनस x पुट करेंगे इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है क्योंकि 0 टू a f ऑफ x डी एक्स किसके बराबर होता है, 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स के। तो ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुआ है। ये बराबर होगा, यहाँ से साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ कह पाएंगे 0 से पाई और यहाँ पे पाई माइनस एक्स इंटू ln साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो जिसे सॉल्व करना था, अगर हम उसको i सपोज करते तो ये भी हमारा i के बराबर होता। तो फर्स्ट और इस वाले को अगर ऐड करेंगे तो, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है दोनों में, और यहाँ पे ln sin x दोनों में सेम है, तो जब ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट ऐड होगा। तो 2 टाइम i इज इक्वल टू बन जाएगा। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऐड होगा x, तो x से x कैंसिल होगा। तो 0 से पाई इन दोनों को ऐड करेंगे, कॉमन बन के जब ऐड होगा तो x से x कैंसिल होगा, तो आएगा पाई ln साइन x इंटू डी एक्स। तो हमें अब इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो हो जाएगा पाई और यहाँ पे इंटू 0 से पाई ln साइन x इंटू डी एक्स। फिर से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 से 2a f ऑफ x dx जो होता है वो बराबर होगा 2 टाइम 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स के इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx है। यहाँ पे केस है कि यहाँ पे अगर इसको fx रखें तो f ऑफ पाई माइनस x जो होगा हमारा फिर से ln साइन x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बनेगा 2 बाहर आएगा, तो 2 इंटू पाई और 0 से पाई बाई 2 ln साइन x इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें अगर याद है वहां से तो उसको पुट कर लेंगे।
यहाँ पे आएगा -π/2 ln 2। तो जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो -π² ln 2। क्योंकि हमें i को सॉल्व करना था तो i = हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो -π²/2 इंटू ln 2। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ से आ जाएगा, वही राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा जो हमें प्रूव करना था। चलो अगला हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क, प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय x इंटू dx इज इक्वल टू, इसको प्रूव करना है, π/2 इंटू ln 2, ये प्रूव करना है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन, इसको करेंगे ट्राई, यानी इसको सॉल्व करना है जिसका आंसर ये आएगा। तो आंसर दिया है क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करना है उसको करके हम सॉल्व करेंगे। तो होमवर्क का क्वेश्चन लिख लें, इसको अपने से ट्राई करेंगे। तो अगला हम टाइप करेंगे स्टैंडर्ड, यहाँ स्टैंडर्ड लिखना है। अगर हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन f(x) है, इफ f(x) इज ए पीरियोडिक फंक्शन, with period कैपिटल T। तो हमारे पास एक फंक्शन f(x) है जिसका पीरियड t है और वो पीरियोडिक फंक्शन है। देन पहला, अगर हम एक फंक्शन को 0 to n इंटू टी तक इंटीग्रेट करेंगे उस वाले फंक्शन को जो हमारा पीरियोडिक है विद पीरियड टी, तो ये बराबर होगा, क्योंकि 0 से t जो भी वैल्यू आएगी वही अगले t से, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से t f(x) इंटू dx प्लस t से 2t f(x) dx प्लस 2t से 3t f(x) dx, करते करते लास्ट हमारा होगा n-1 इंटू t से n इंटू t तक f(x) इंटू dx। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, क्योंकि पीरियड अगर हमारा t है तो 0 से t के बीच में जब इंटीग्रेशन करेंगे वही t से 2t के बीच में इंटीग्रेशन करने पे आएगा, वही
2t से 3t के बीच में करने पे आएगा। वही t इंटरवल पे जितने भी हैं सब सेम आएंगे, तो कह पाएंगे बराबर हो जाएगा इसके n टाइम, क्योंकि इस तरह चलता गया है, 1 से स्टार्ट हुआ है यहाँ n तक। तो हमारे पास n पहले वाले के बराबर ऐड होगा, तो n इंटू इंटीग्रेशन 0 से t f ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा, जहाँ पे n हमारा कोई इंटीजर है। तो याद रखना है कि 0 से n t, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो n टाइम 0 से t के बराबर इंटीग्रेशन करने पे आएगा। तो जो हमें याद करना है, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू 0 से t f ऑफ x इंटू डी एक्स के बराबर। सेकेंड पे आते हैं, अगर हम a से a प्लस n इंटू टी तक इंटीग्रेट करें f ऑफ x इंटू डी एक्स, तो यहां भी वैल्यू वही सेम आएगी। n इंटू 0 से t f ऑफ x इंटू डी एक्स के बराबर। अब इसका प्रूफ अगर करना है, ऐसे कह सकते हैं ये बराबर होगा, क्योंकि इसके जब तोड़ेंगे तो a से 0 f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस 0 से a f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस a से हमारा n इंटू टी तक f ऑफ x इंटू डी एक्स। तो ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, और इसको हम लोग पहले यहाँ 0 सॉरी चलो इसको नोट कर।
पे इस तरह थोड़ा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम सब्स्टिट्यूशन करना चाहेंगे। तो यहाँ पे a है तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x x माइनस a या a माइनस x या x माइनस a को अगर हम t सपोज करें तो यहाँ पे बन जाएगा dx इज इक्वल टू dt। और जब x की वैल्यू हम a पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे a पुट करेंगे t की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड अगर x की वैल्यू हम अपर लिमिट a प्लस n इंटू टी पुट करें तो यहाँ पे a से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी, स्मॉल t की वैल्यू होगी वो n इंटू टी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है इसका जो वैल्यू आएगा यानी लिमिट बराबर होगा वही t 0 और यहाँ पे n इंटू टी के, और f ऑफ x के यहाँ पे हम t प्लस a पुट करेंगे तो a प्लस t और ये हो जाएगा हमारा dt के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t, तो यहाँ पे बन जाएगा n इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t f ऑफ a प्लस टी इंटू डी टी।
तो चलो ये फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले, जब इस तरह होगा तो ये हो जाएगा, अगर इस तरह लिखा होगा तो n इंटू ऐसे हो जाएगा।